नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। बाण संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सरस्वती के वरद पुत्र तुरंग बाण की उपाधि से अभिमंडित बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम की उपाधि से विभूषित कादंबरी रसज्ञा नाम आहरोपि न रोचते, इस उक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले पांचाली रीति के सफल प्रयुक्ता बाणस्तु पंचाननः की उपाधि से सुशोभित महाकवि गद्य सम्राट बाण भट्ट की अमर लेखनी से प्रस्तुत गद्य रचना कादंबरी के प्रथम भाग के अंतर्गत सुकनासोपदेश नामक ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसमें प्रधान महामात्य सुकनास राजा तारापीड़ का परम घनिष्ठ मित्र एवं महामंत्री होता है। बच्चों, जब राजा तारापीड़ का पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन या शिक्षा समाप्त करके अर्थात स्नातक होकर अपने घर पुनः वापस लौटता है, तब राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवना राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा तारापीड़ भी इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार चंद्रापीड़ को केवल किताबी अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है, इसीलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय और ज्ञान करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ की नजर में अपना प्रिय मित्र एवं प्रधान अमात्य सुकनास ही सर्वाधिक अनुभवी, योग्य, कुशल एवं उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राजकार्य के साथ साथ सांसारिक और व्यवहारिक जीवन का भी पर्याप्त और अधिक एवं विशाल अनुभव था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्री सुकनास के पास भेज देता है और मंत्री सुकनास ने जो उपदेश प्रदान किया है वही उपदेश कादंबरी में सुकनासोपदेश के नाम से सुविख्यात है, प्रसिद्ध है या पुकारा जाता है। इसी क्रम में मंत्री सुकनास अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित, महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी उपदेश के प्रारंभ में कहता है कि तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से आदित्य सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति कहकर
प्रारंभ करते हुए कहता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय सौंदर्य एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन कर अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत परामर्श प्रदान करता है। इसी प्रसंग में सर्वप्रथम युवावस्था एवं गुरु के उपदेश का वर्णन करने के उपरांत समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हुए 14 रत्नों में से लक्ष्मी नामक रत्न के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए मंत्री सुकनास इस गद्यांश में कहता है कि वैसे तो लक्ष्मी का आगमन होना ही बड़ा कठिन होता है, परंतु जिस किसी तरह से यदि इसका आगमन हो भी जाता है तो इसे प्राप्त करने वाले राजाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती है। वे राजा अपना धैर्य छोड़कर इस दुष्ट राक्षसी क्रूर पिशाचिनी लक्ष्मी के वशीभूत होकर सब प्रकार के दुराचारों में प्रवृत्त क्यों हो जाते हैं। इसके संदर्भ में मंत्री सुकनास कहता है कि राज्याभिषेक के समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण और कर्म ही उन राजाओं के उदारता, क्षमा, सद्बुद्धि, विवेक, सत्यवादिता, सौजन्यता, यश और अन्य गुणों को बहा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। राज्याभिषेक के समय मांगलिक कलशों से जो स्नान करवाया जाता है वह मानो उनकी उदारता को नष्ट कर दिया जाता है। तो इसी संदर्भ में आगे मंत्री सुकनास कहता है कि उष्णिस पट बंधनेन अवच्छाद्यते जरा गमन स्मरण। उष्णिस पट बंधने को होता है रेशमी वस्त्र की पगड़ी। प्राचीन समय में जब भी कोई अभिषेक का कार्य होता था तो उस समय एक परंपरा के प्रतीक के रूप में एक पगड़ी बांधी जाती है। तो वह पगड़ी एक शालीनता का प्रतीक होती थी। तो उसी का वर्णन करते हुए यहाँ पर हैं कि उसी पगड़ी का यहाँ पर उस पगड़ी के कारण राजा की जो स्मरण शक्ति है उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि उष्णिस पट बंधने अवच्छाद्यते, पगड़ी के रेशमी वस्त्र के बांधने से जरा गमन स्मरणम अवच्छाद्यते, वृद्धावस्था के बाद का जो स्मरण होता है वह ध्यान होता है उसको ढक दिया जाता है। अर्थात लक्ष्मी के कारण राजा लोग अपने आने वाले बुढ़ापे को भूलकर प्रायः वे वृद्धजनों, वरिष्ठ जनों का अपमान करते रहते हैं, उपहास करते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि अभिषेक के समय जो राजाओं के मस्तकों पर पगड़ी बांधी जाती है जिससे मानो उनकी स्मृति ढक दी जाती है और वे अपने से बड़े वरिष्ठ नागरिक जनों
एवं वृद्धजनों का अपमान और उपहास करते रहते हैं। आतपत्र मंडलेन इव अपवारेते परलोक गमनम। आतपत्र मंडल, आतपत्र का अर्थ होता है छत्र, छाता। मंडलेन करते हैं उसकी गोलाकार से, मंडल का अर्थ है छाते के गोलाकार से। छाता किस काम आता है? छाता हमेशा धूप से बचाने के लिए लगाया जाता है। बरसात के समय भी वह बरसात से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर उस छत्र मंडल का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि आतपत्र मंडलेन, छत्र मंडल के द्वारा, परलोक गमनम, मृत्यु के बाद की स्थिति। सामान्यतः मनुष्य सोचता है कि मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष प्राप्त हो। इसके लिए वह इसी जन्म में अच्छे अच्छे पवित्र कार्य करने लग जाता है। दान धर्म इत्यादि के बारे में करता हुआ उस मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के बारे में सोचता है। लेकिन इस लक्ष्मी के प्राप्त होने पर राजाओं के जो वह परलोक गमनम, मृत्यु के बाद के बारे में सोचने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इसी को बताते हुए यहाँ पर करें कि आतपत्र मंडलेन इव, छत्र मंडल के द्वारा, इव मानो परलोक गमनम अपवारिते, मृत्यु के बाद की स्थिति को रोक दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। अर्थात मोक्ष के बारे में उनके मन में किसी प्रकार का विचार नहीं आता है। तो यहाँ पर करें आतपत्र मंडलेन एवं अपवारेते, छत्र मंडल के द्वारा, अपवारेते परलोक गमनम, मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में सोचना बंद करवा दिया जाता है। अर्थात राज्याभिषेक के समय जो छत्र मंडल लगाया जाता है तो उससे उसकी छाया हो जाने के कारण मानो राजा लोग इसी लोक के बारे में सोचते रहते हैं तथा दूसरा भी कोई लोक होता है उसके बारे में उन्हें तनिक भी विचार नहीं आता है। अर्थात वह इस लोक में ही बुरे बुरे कार्य करने लग जाते हैं। उन्हें परलोक का किसी प्रकार का भय नहीं रहता है कि मैं यदि किसी प्राणी के प्रति हिंसा कर रहा हूं या किसी को मैं कष्ट दे रहा हूं तो मृत्यु के बाद मेरी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में मानो इस छत्र मंडल के द्वारा राज्याभिषेक के समय ही उसके इस बारे में सोच विचार की शक्ति को बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा बंद करवा दिया जाता है? लक्ष्मी के द्वारा बंद करवा दिया जाता है। चामर पवनेरिव अपह्रियते सत्यवादिता, लक्ष्मी के कारण देखो उसके जो गुण हैं उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर करें हैं चामर पवनेरिव अपहृते। चामर का अर्थ होता है कि यह एक मुलायम छोटे छोटे रेशमी वस्त्र के होते हैं, चंवर होते हैं, धागे होते हैं। तो चामर पवनेर, चंवर के द्वारा, चंवर की वायु के द्वारा सत्यवादिता, सत्यवादिता, सत्य बोलने का जो गुण होता है वह अपहृते, दूर कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। राजाओं के चंवर बुलाया जाता है, वह एक शालीनता का प्रतीक होता है। भगवान के भी चंवर ढुलाए जाते हैं, वह भी उनके एक हवा का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर भी जब राजा के जो चंवर ढुलाए जाते हैं तो मानो चंवर की पवने वायु के द्वारा सत्यवादिता, सत्यवादिता रूपी गुण को अपहृते, उड़ा दिया जाता है। अर्थात
अभिषेक के समय जो चंवर बुलाए जाते हैं, उनकी हवा के साथ ही मानो राजाओं के सत्य बोलने का जो गुण होता है, सत्यवादिता रूपी जो गुण होता है, उसे भी उड़ा दिया जाता है। अतः यही कारण है कि अभिषेक के पश्चात राजा लोग सदैव और अधिकांशतः असत्य अथवा झूठ ही बोलते रहते हैं। तो ये सब अवगुण किसके कारण आते हैं राजाओं में? उस लक्ष्मी के कारण ही आते हैं। वेत्र दंडेर इव उत्सारेंते गुण। बेत दंडे, बेत की छड़ी से, वेत्र दंडे करता है बेत की छड़ी से। बेत की छड़ी क्या होती है कि कचरे को हटाने के लिए या फिर किसी को भगाने के काम में आती है। तो यहां पर करें कि वेत्र दंडे, बेत की छड़ी से, उत्सारेंते गुणा, जो गुण होते हैं साधुवादी, जो दया दाक्षिण्यता रूपी जो गुण होते हैं, वे क्या कर दिए जाते हैं? उत्सारेंते, हटा दिए जाते हैं। तो वेत्र दंडेरियु, बेंत की छड़ियों से, गुण, दया दाक्षिण्यता रूपी जो गुण होते हैं, उनको भी क्या है? उत्सारेंते, इस लक्ष्मी के द्वारा उड़ा दिए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाता है वेत्र दंडेरियु उत्सारेंते गुणा, बेत की छड़ियों के द्वारा ही मानो दया दाक्षिण्यता आदि जो राजाओं में गुण होते हैं, वे हटा दिए जाते हैं, बाहर निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। जय शब्द कल कलेरियु तिरस्क्रियन्ते साधुवादिता। साधुवादिता का अर्थ होता है जो आशीर्वचन। साधुवादिता का अर्थ होता है जो सज्जनता। आशीर्वचन होता है वह कैसे राजाओं को कानों में नहीं पड़ते हैं? जय शब्द कल कलेरियु, जय जयकार के ध्वनि के द्वारा। जय शब्द कल कलेरियु का अर्थ होता है कि कोलाहल के कारण। कल कलेरियु करते हैं कोलाहल के कारण अस्पष्ट शब्दों से साधुवादा, जो सुजनता या अच्छे गुणों को तिरस्क्रियन्ते, तिरस्कृत करवा दिया जाता है। तो जय शब्द कल कलेरियु, जय जयकार के शब्दों को कल कलेरियु, कोलाहल की ध्वनि से तिरस्क्रियन्ते, तिरस्कृत कर दिया जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जय जय शब्द कलेरियु तिरस्क्रियन्ते साधुवाद, जय जयकार की तीव्र ध्वनि के कारण, कोलाहल भरे शब्दों के कारण मानो उनकी सुजनता और अच्छे गुणों की प्रशंसा को तिरस्कृत कर दिया जाता है। और ध्वज पट्ट पल्लवेरियु प्रामृश्यते यश। ध्वज पट्ट, पल्लव के समान ध्वजों की पताकाओं से, प्रामृश्यते यश, जो यश होता है, जो कीर्ति होती है, उसको प्रामृश्यते, पहुंच दिया जाता है या धूमिल कर दिया जाता है। तो राजाओं के आगे जो जो पताकाएं चलती है, वो पताकाएं ये यद्यपि उसकी विजय का प्रतीक होती है, लेकिन यहाँ पर मंत्री सुखनाश करता है, कह रहा है कि वह जो पताकाएं उड़ती है, उससे उस राजा का जो यश है, कीर्ति है, उसको ये लक्ष्मी अपयश में बदल देती है और उसको, उस यश को भी मानो इन पताकाओं की
जो रेशमी वस्त्र की पताकाएं होती है उससे नष्ट करवा दिया जाता है। तो ध्वज पट्ट पल्लवेरियु प्रामश्यते यश, अभिषेक के समय पल्लव के समान ध्वजों की पताकाओं से मानो लक्ष्मी के कारण राजाओं की कीर्ति या इसको पहुंच दिया जाता है। अर्थात अभिषेक के समय राजाओं का जो यश उन्हें प्राप्त होता है मानो ध्वजों की अग्र पताकाओं के द्वारा पहले ही पहुंच दिया जाता है, यह धूमिल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मंत्री सुकनाथ कहता है कि जय जयकार के जो मंत्री सुकनाथ कहता है कि यही कारण है कि राज्य सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा लोग किसी भी व्यक्ति के सौजन्यता आदि सद्गुणों की प्रशंसा नहीं करते हैं और इन्हीं दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण उन्हें यश कीर्ति आदि भी प्राप्त नहीं हो पाती है। और जो जय जयकार के जो शब्द होते हैं उनके तीव्र कोलाहल के कारण उनके प्रति जो वरिष्ठ जन होते हैं, साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, वे भी उन जय जयकारों के शब्दों के कारण उस राजा के कानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रकार मंत्री सुकनाथ लक्ष्मी के अवगुणों का वर्णन यहाँ पर किया है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। पहली है उष्णिस पट्ट बंधनेनैव अवच्छाद्यते, इस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मंडलेनैव अपवार्यते, इस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चामर पवनेरिव अपहरेते, इस वाक्य में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। वेत्र दंडेर यु उत्सारेन्ते, वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ध्वज पट्ट पल्लवेर यु, इस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवच्छाद्यते, अव उपसर्ग है, छिद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। उष्णिस पट्ट बंधनेन, उष्णिशम एवं पट्ट बंधन, इस वाक्य में कर्मधारय समास है। चामर पवनेह, चाम्राणाम पौनः इति, इस वाक्य में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अपहरेते, अप उपसर्ग हरि धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। अपवारेते, अप उपसर्ग व्री धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। वेत्र दंडे, वेत्राणाम दंडः, इस उदाहरण में षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्सारेन्ते, उत उपसर्ग सृज धातु लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। ध्वज पट्टः, ध्वजानाम पट्टा इति, इस उदाहरण में षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रामृश्यते, प्रा उपसर्ग मृस धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। धन्यवाद।